रक्षाबंधन 2025 का पावन त्योहार इस बार बहुत विशेष और साथ ही सावधानी से मनाने योग्य है, क्योंकि इस बार इस त्योहार पर भद्राकाल का प्रभाव है, जो शास्त्रों में अत्यंत अशुभ बताया गया है। यह पर्व भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक होता है, जहां बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र, सफलता और सुरक्षित जीवन की कामना करती है, और भाई जीवन भर अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8 अगस्त दोपहर 2 बजे से हो रही है और ये 9 अगस्त दोपहर 1 बजे तक रहेगी, जिससे उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त को ही पर्व मनाना श्रेष्ठ होगा। हालांकि इस बार भद्राकाल का साया रहेगा, जो 8 अगस्त दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 9 अगस्त सुबह 2 बजे तक प्रभाव में रहेगा, और शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस समय किसी भी प्रकार का शुभ कार्य वर्जित होता है, विशेषकर रक्षा सूत्र बांधना। एक पौराणिक कथा के अनुसार लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में राखी बंधवाई थी और उसके ठीक 1 वर्ष के अंदर उसका सर्वनाश हो गया था। इसलिए यह समय अत्यंत सावधानी से टालना चाहिए। कई विद्वानों का यह भी मत है कि यदि भद्रा पाताल लोक में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि पाताल की भद्रा भी कई बार अशुभ फल देती है। इसलिए हम हिंदू धर्म के अनुसार नियमों का पालन करें तो उत्तम रहेगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:30 बजे से लेकर दोपहर 1:04 तक का रहेगा, जिसमें प्रातः 7 बजे तक का समय विशेष रूप से श्रेष्ठ और कल्याणकारी होगा। इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। विशेषकर काले रंग के कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये रंग अशुभ माना जाता है। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, मिठाई, राखी और घी का दीपक रखें। आप चाहें तो दीपक आटे का, मिट्टी का या पीतल का बना सकते हैं। सबसे पहले भगवान को राखी अर्पित करें, उनके कलाई पर राखी बांधें और फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर की ओर बैठाएं, स्वयं पश्चिम की ओर रहें। पहले भाई को तिलक करें, फूल या अक्षत छिड़कें, आरती करें और फिर दाएं हाथ की कलाई पर राखी बांधें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और मन से मंगल कामना करें कि भाई जीवन में सफल, सुरक्षित और दीर्घायु हो। भाई भी वचन दे कि वो बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करेगा, उसका सम्मान करेगा। यदि शुक्रवार का दिन हो और घर में कोई माता संतोषी का व्रत करता हो तो खट्टा बिल्कुल भी ना बनाए, क्योंकि माता को खट्टे पदार्थ अत्यंत अप्रिय हैं। इमली, नींबू, आम, दही आदि से परहेज करे, वरना माता नाराज हो सकती हैं। इस दिन खाने में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाए, जिसमें प्याज और लहसुन का प्रयोग ना हो। विशेष रूप से खीर, मीठा हलवा, सेवई, पूरी, रसीली सब्जी, रायता, पुलाव आदि घर में अवश्य बनाएं, क्योंकि ऐसा भोजन देवता भी ग्रहण करते हैं और इस दिन भाई में साक्षात भगवान का वास होता है। घर में पक्का खाना बनाएं, तवे की जगह कढ़ाई का प्रयोग करें, जिससे त्योहार का संपूर्ण लाभ मिले। रक्षाबंधन के दिन बहन को व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि व्रत रखने से भाई की उम्र बढ़ती है, उसका भाग्य बलवान होता है और बहन को भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि भाई विदेश में हो या आपके पास ना आ सके तो आप भगवान श्री कृष्ण, गणेश जी या नारायण को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी बांध दें। वह राखी ईश्वर की कृपा से स्वयं आपके भाई तक पहुंच जाएगी। अंत में एक बेहद सरल लेकिन चमत्कारी उपाय ये है कि रक्षाबंधन के दिन घर से निकलने से पहले आईना ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसा करने से राहु केतु की बुरी दृष्टि, भद्राकाल का प्रभाव और दुर्घटनाओं का संकट समाप्त हो जाता है और सफलता स्वयं आपके कदम चूमती है। ये छोटा सा कार्य पूरे दिन को शुभ फलदायक बना सकता है। इस दिन बहन को राखी बांधने के बाद भाई को अपने हाथ से एक निवाला भोजन अवश्य कराना चाहिए और भाई को बहन का व्रत पूर्ण कराने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहिए। ये प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और सच्चे रिश्ते की डोर ही रक्षाबंधन है, जो हर वर्ष आता है। लेकिन यदि सही विधि, शुभ समय और नियम से किया जाए तो ये त्योहार जीवन भर सौभाग्य देता है। तो इस रक्षाबंधन थोड़ा सावधान रहें, परंपराओं का पालन करें और अपने रिश्तों को प्रेम, श्रद्धा और विश्वास की डोर से और भी मजबूत बना दें। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।